जैसे एक बछड़ा हजारों गांव के झुंड में अपनी माँ के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्ति में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है। आत्मा आपका मंदिर है। पुस्तक एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही है जैसे एक अंधे के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। अगर सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर ले, वह सदा दुखी देता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। दोस्त, संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। जो जिस कार्यों में कुशल हो उसे उसी कार्यों में लगना चाहिए। किसी भी कार्य में पल भर का विलंब ना करें। दुर्बल के साथ संधि ना करें। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। संधि करने वालों में तेज ही संधि का होता है। कच्चा पात्र सच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। संधि और एकता होने पर भी सतर्क रहें। शत्रुओं से अपने राज्य की पूर्ण रक्षा करें। शिकारपस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। दोस्त जन्म मरण में दुखी है। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव में एक ही चीज है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। पृथ्वी सत्य पे टिकी हुई है। ये सत्य की ही ताकत है जिससे सूर्य चमकता है और हवा बहती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पे टिकी हुई है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। जो हमारे दिल में रहता है वो दूर होके भी पास है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं रहता वो पास होके भी दूर है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। दोस्तों, वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बात करते हैं, वे अपने आप को बामी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वैश्या की तरह खुश करे। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है। संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है। लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है और दवा के जैसा कोई सदाचार नहीं है।